नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए दोपहर का टाइम है, खाना हमने बना लिया। जिस दिन मैंने कढ़ी चावल बनाए थे तभी की ये वीडियो। और ये प्यूअर आई थी वहाँ से, रामपुर से। तो यहाँ पे पापा जी ने जो आम भेजे थे वो मैंने धुल कर रख दिए थे थोड़ी देर, अच्छी मतलब साफ़ करके खाट पर रख दिए थे, जिससे कि उनका पानी अच्छी तरीके से निचड़ जाए। और यहाँ पे बस दोपहर का काम मेरा सारा हो गया था कंप्लीट। और मम्मी करने लगी थी अचार पाड़ने लगी थी। जो आम का अचार होता है वो पूरा मतलब साल भर के लिए ही बना लेते हैं, तो वो कर रही थी। तो ये आम काट रही थी तो मैं भी कटवाने लगी। वैसे तो जो आम का अचार है वो उससे दांतड़े से काटा जाता है, लेकिन मम्मी को दांतड़ा चलाना नहीं आता और ना मुझे आता है। मैंने तो खैर पहले कभी अचार नहीं कटवाया मम्मी के साथ। ये जो फाड़ना बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। और वैसे अचार जो काटना होता है वो, लेकिन मम्मी को तो आता नहीं, मुझे भी नहीं आता वो दांतड़े से चलाना। और यहाँ पे मैंने पहली बार कटवाया मम्मी के साथ। पहले तो चाकू से कट ही नहीं रहा था, फिर मम्मी ने बताया कि इस तरीके से काट। तो फिर धीरे धीरे करके दोनों ने, सास बहू ने, आज पूरे साल भर का के अचार की तैयारी कर ली है। और यहाँ पे बस जितना डल गया, आधे आम का शायद हो चुका है, तो ये मम्मी ने बाल्टी में कर दिया कि इसमें नमक डाल के रख देंगे रचाने के लिए। फिर अभी तो और भी आम है, वे चारपाई पे पड़े, थोड़े लेकर आए थे, तो वो थोड़े थोड़े लाते रहेंगे और काटते रहेंगे। तो यहाँ देखिए हम दोनों सास बहू की बातें भी चल रही और अपना काम भी चल रहा। और ये अचार सभी में ही मतलब जैसा तैयार हो जाएगा मम्मी बना के दे देगी। अभी तो ये रचेगा, फिर सूखेगा, फिर डलेगा, फिर ये कुछ हम लेते जाएंगे वहाँ पे पिंजौर और कुछ यहाँ पे रह जाएगा, ये सब खा लेंगे। और पिछले साल तो मैंने अचार पिंजौर में ही डाल लिया था, क्योंकि हम वहीं पे गए थे। यहाँ पे तो मम्मी ने डाल लिया था, और इस बार मैं वहाँ पे नहीं लेकर जाऊँगी। तो यहीं आ गए अचार के जो आम हैं, पापा जी ने यहीं पे ही भेज दिए, तो इसलिए मैं कहीं यहीं पे ही हम डाल लेंगे। तो यहाँ पे बस वही चल रहा। पिछले साल जब अचार डाला था मैंने वहाँ पे पिंजौर में, वो मम्मी थी मेरी, उन्होंने मतलब काट के तैयार कर दिया था। काटना नहीं आता, डाल तो मैं लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये भी सीख लिया। और अचार यहाँ पे बहुत शौक़ से खाते हैं, जो आम का अचार। बाकी और कोई अचार डालती हूँ उसको इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन आम के अचार को बहुत शौक़ से खाते हैं सारे के सारे। और मम्मी को तो सबसे ज़्यादा पसंद है। मम्मी तो अचार के बिना रोटी नहीं खाती, सुबह भी शाम भी। बल्कि इनके जैसा रहता है दर्द वगैरह, और दांतों में भी दर्द हो जाता है। मैं बोलती भी हूँ मम्मी को, मैं कहा आपको नुकसान देगा, खट्टा है, लेकिन फिर भी मम्मी अचार के बिना रोटी नहीं खाती, सबसे ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ बल्कि इतना अचार नहीं खाते। और मैं खुद का बताऊँ, अगर जो जैसा सिंपल पराठे होते हैं उनके साथ तो मैं अचार खा लेती हूँ, बाकी ऐसे मुझे अचार पसंद नहीं है। बस सिंपल पराठे और चाय के साथ अच्छा लगता है, लेकिन ये सब तो यहाँ पे खूब अच्छे से खाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पे देखिए बस सास बहू लगी हुई है अचार फाड़ने में, और बातें भी चल रही हैं। इधर पहले अनुज भैया बैठे थे, फिर इधर नीरज भैया बैठे, तो उनके साथ हमारी बातें भी चल रही और अपना काम भी चल रहा। तो लगभग हमें इसको करने में 2-2.5 घंटे लग गए थे दोनों को ही, क्योंकि चक्कू से थोड़ा, मैंने जैसा बताया, टाइम लगता है। दांतड़े से तो मेरी मम्मी तो कर लेती हैं, वे तो फटाफट कर देते हैं, लेकिन अभी मेरे से इतनी जल्दी से नहीं हो रहा। और मैं तो सीख ही रही हूँ, मम्मी से भी इतना ही हो रहा, ज़्यादा जल्दी नहीं, मतलब दोनों अपना कर रहे हैं। तो सारा फाड़ के कर लेते हैं तैयार। तो फ्रेंड्स, अब हमारा हो गया है लंच टाइम। सुबह का काम सारा हो गया। रुचि ने सारे कपड़े धो दिए। आज सारे कपड़े रुचि ने धोए, मैंने नहीं धोए, क्योंकि मैं करने लगी थी अपनी वीडियो एडिट। और अब मैं बनाऊंगी खाना। रुचि अपना नहाने के लिए चली गई। मैंने उसको बोल दिया मैं अपने आप बना लूँगी, तो नहा ले, क्योंकि मेरा वीडियो का रह रहा था। कपड़े देखे काफ़ी सारे हो गए। और इधर मम्मी ने कूट दिया मिर्च। यहाँ धूप में क्यों बैठे हैं आप? मैं खोट लूँगी, रख दो इन्हें धूप में, शाम को खोट दूँगी, बढ़िया हो जाएगी ये। मकाई शाम के टाइम खोट दूँगी मैं। चलो। और इधर अनुज भैया ने
कूलर में पानी डालना शुरू कर दिया। यहाँ पोछा भी लगाया था लेकिन वो फिर पानी पानी हो गया, अभी साफ़ कर देंगे। यहाँ ना गिरे रुचि नीचे ना। और इस कूलर क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और इधर बच्चों के चल रहे देखे गेम, बस इनके तो यही चलती रहे सारा दिन। और मैं बनाऊँगी अब खाना मैं दिखाती हूँ आपको क्या बना। तो फ्रेंड्स अचार जो है वो सारा पाट लिया मैंने और मम्मी ने दोनों ने मिलके, और इसमें से आधा डाल भी दिया। एक बाल्टी में डाल दिया और एक बाल्टी अभी कम पड़ गई है, वो मम्मी ने खाली करी। मम्मी अब उसको धोने लगी, उसमें मैं डाल लूँगी क्योंकि मैं अपने हिसाब से ही डाल लूँगी। तो कह रही मैं कल मैं धो दूँ ना, तू मेरी समझ की नहीं धोने की, मैं अपने आप धोऊँगी। मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं गई है बाल्टी धोने और ये रह गया, इतना ही था वो जितना हमने डाल दिया। ये टब में जितना एक बाल्टी का नमक डाल के रख दिया। 1 दिन या 2 दिन के लिए रखते हैं, उसकी फिर आँच निकल जाएगी, फिर उसको सुखाएंगे। तो अभी इसको भी रख दिया मम्मी करके, और सबने खाना खा लिया। सबने घर वालों ने सब अपना आराम कर रहे हैं। मैं और मम्मी लग रहे थे, मम्मी ने भी खा लिया था पहले खाना। मम्मी मुझे भी कहती खा ले, मैं कहना नहा के खाऊँगी क्योंकि मेरा ऐसा ही हो नहाए बिना ना मेरा यूँ ही रहा है। बस इन्हें आ रहे थे ना जब खाना बना रही थी इसलिए, और फिर मैं साथ साथ अचार करवाने लगी। तो अब मैं खाऊंगी खाना। खाने में आपको पता ही है आज कढ़ी चावल बने थे, और मैं अब बस खा लूँ। सब लेट गए हैं, खाना खुना खा के अपना रेस्ट कर रहे। ये चावल भी आज काफ़ी सारे बन गए, और कढ़ी ये रखी पतीली में, ये रखी है गर्म है अब भी, ये रखी है। तो जी बस मैं भी अब खाना खा के फिर करूँगी रेस्ट। अभी मम्मी वो बाल्टी धो रही, कैसे डालना वो अचार दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी। एक तो मैं रखी आई अंदर डाल के। तो यहाँ देखिए जी अचार भी डालने लग रहे हैं। ये मम्मी ने बाल्टी में डाल लिया थोड़ा पहले, और फिर इसके अंदर डाल लेंगे नमक। थोड़ा बीच में डाल देंगे और थोड़ा डाल लेंगे ऊपर, इसके हिसाब से ही। मतलब जो या तो कोई लोग मेजरमेंट करके भी डालते हैं, मम्मी यार तो अंदाजे से ही डाल देते हैं। कितना डले मम्मी एक उसमें? ये 5 किलो आम में ये 5 किलो जो हो जाता है, इसमें 1 पाव मतलब कि 250 ग्राम नमक डलता है 5 किलो आम के अंदर इसके। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके नमक डालते रहेंगे, और फिर ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा। और अब इसको बिल्कुल अच्छे से कवर करके रख देंगे उठा के बाल्टी को। फिर कल हो जाएगी या इसकी आँच? अब परसों। अच्छा 2 दिन, हाँ 2 दिन के लिए रख देंगे, फिर परसों इसको निकाल लेंगे। मतलब 2 रात होनी चाहिए इसके, तो अच्छे से जो आँच होती है वो निकल जाती है नमक से। तो इसको बस ऐसे ही ढक के रख देते हैं। 4 दड़ी हो गया होगा, हाँ 4 दड़ी। तो वह बाल्टी तो पूरी भर रही, पता नहीं दड़ी तो ज़्यादा यहीं पड़ी यहाँ से। पता नहीं कितनी होंगी, पता नहीं, बस घेर दो। कभी दूसरी में कम हो बाल, उसमें घेर दियो थोड़ा सा है, बस ये ढक दो। तो यहाँ देखिए जी इस तरीके से इसे बना के और इसको ढक के अब रख दूँगी अंदर उठा के। कल बस इसको हल्का सा हिलाना हमें, और ये परसों इसमें से निकाल लेंगे।